कल एक मीम देखा। मोदी जी बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन राहुल गांधी मजबूर कर देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, रागा को देखकर इरादा पक्का हो जाता है कि वोट बीजेपी को ही देना है। आप इसे पढ़कर हंस सकते हैं, लेकिन दरअसल बात बहुत गहरी है। गौर देते हैं इसी बात पर। मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा, आपके फेवरेट नो द नेशन पर। सो लेट्स गेट टू नो द नेशन। 2014 से कांग्रेस लगातार हार रही है और कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी का अस्तित्व महज 3 राज्यों तक सिमट गया है। हिंदी हार्टलैंड में मिली जबरदस्त हार के बाद पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम लग गया है उस स्केपगोट को ढूंढने में जिसके सर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। कोई कमलनाथ को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई भूपेश बघेल को। कई तरह के नैरेटिव्स हैं और तो और मतदाताओं को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हिंदी ध्रुवीकरण हुआ है, वोटर बदल गया है। आई मीन रियली? अरे भाई, कब तक चापलूसी करोगे? कोई सच भी तो बोलो। जिस बात को दबी जुबान से सब कह रहे हैं पर कोई हवा नहीं दे रहा है, वो है इस हार के जिम्मेदार कौन है? आप ही बताइए, क्या राहुल गांधी को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? जनता का मन समझने में कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है। ना ही वो वोटर्स के मन में भरोसा जगा पाई, ना तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं, ना कोई ऐसा चेहरा जिस पे पब्लिक विश्वास कर सके। लेकिन कांग्रेस की रणनीति बीते 13 सालों से एक ही है, वो है राजकुमार को अपना नेता बनाने की और देश पर चौपट राजा के रूप में थोपने की। राहुल गांधी की हालत ये है कि वो अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट तक नहीं बचा पाए हैं, लेकिन वो बात करते हैं राष्ट्रीय नेता होने की। आखिर कब तक कांग्रेस गांधी के नाम को ढोती रहेगी? जीत तो बहुत दूर की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस की अंतरकलह तक खत्म नहीं कर पाए हैं। हर राज्य में पार्टी में खेमेबंदी है। आखिर कब तक सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड परसेप्शन और पीआर के दम पर राहुल गांधी नेता होने का दावा करते रहेंगे? सही नेतृत्व के बिना कांग्रेस दिशाहीन है, कार्यकर्ता निराश हैं। दरअसल ये चुनाव कांग्रेस की नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की हार है। अब वक्त है कम से कम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक परिवार के आगे झुकने की जगह सवाल पूछें और पूछें कि आखिर इतनी हार के बाद भी उनको कोई अपना नेता क्यों माने। और अब हारने के बाद जिम्मेदारी उठाने के बजाय वो नॉर्थ साउथ डिवाइड को हवा देने की घटिया कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उनके कास्ट डिवाइड की पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है इस इलेक्शन में। अगर आपके पास जवाब है कि इस देश के ऑपोजिशन के ऐसे हाल क्यों हैं, तो हमें भी कमेंट्स में बताएं। दैट्स मी दिव्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह देश का सच जानने के लिए नो द नेशन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें टू नो योर नेशन भारत। दैट्स मी दिव्या साइनिंग ऑफ। जय हिंद,